दिस इज चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे पेटेलोफेमोरल पेन के बारे में। तो पेटेलोफेमोरल पेन होता क्या है, कैसे होता है और इसको कैसे आप सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं। सो पेटेलोफेमोरल पेन स्पोर्ट्स इंजरी में 25% तक रिपोर्ट किया जाता है। जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं इसको हम रनर्स नी भी बोलते हैं। और जब पेटेला के अंदर फ्रिक्शन से डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो उसको हम कॉन्ड्रोमेलेशिया पेटेला भी बोलते हैं। तो इसको डिफरेंट नेम से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो पेटेलोफेमोरल पेन के मेन कारण क्या हैं? तो इसके कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जिससे कि ये होता है। और सबसे पहला कारण है बायोमैकेनिकल पुल। हमारे पेटेला के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं। कुछ मसल्स इसको ऊपर की तरफ खींचती हैं, पेटेला टेंडन इसको नीचे की तरफ अटैच होती है और ये साइड टू साइड भी मूवमेंट होती है। सो पेटेलोफेमोरल पेन होता क्यों है, इसके मेन कारण क्या हैं? इसके मुख्य कारण है कि जो हमारी फीमर है उसकी जो शेप होती है कॉन्डाइल्स के बीच में ट्रोक्युलर शेप होती है, यानी कि उसमें एक ग्रूव होता है जिसके अंदर पेटेला मूव करता है अप एंड डाउन। और आइडियल मूवमेंट्स ये होती है कि जो पेटेला है उस प्रॉपर ग्रूव में ही मूव करे, वो ज़्यादा ग्रूव से बाहर या ग्रूव से ऊपर या नीचे ना जाए, ताकि उससे फ्रिक्शन कम से कम हो और स्मूथ ट्रैकिंग हो पेटेला की। जब ट्रोक्लिया या ट्रोक्लियर ग्रूव जिसको बोलते हैं फीमर के ऊपर जो होता है, उसके अंदर जब स्मूथ मूवमेंट होती है तो दैट इज अ आइडियल सिचुएशन। लेकिन कई बार ये होता है कि पेटेला के ऊपर एबनॉर्मल बायोमैकेनिकल फोर्सेस लगते हैं, यानी कि उसको डिफरेंट मसल वीकनेस के कारण उसके जो ट्रोक्लियर मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें होता है क्या कि आप घुटने के ऊपर जब नी कैप को देखेंगे तो हमारी क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली जो वेस्टस मीडियलिस यानी कि अंदर की तरफ की जो मसल होती है वो इसको अंदर पुल करके रखती है। एक्सटेंशन के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जो उसके ऑब्लिक फाइबर होते हैं वो उसको ट्रैक करते हैं ताकि वो ट्रोक्लिया के अंदर यानी कि उस ग्रूव के अंदर ही चले। लेकिन जब ये मीडियलिस मसल, खासकर जिसको हम बोलते हैं वेस्टस मीडियलिस ओब्लिक, उसके जो ओब्लिक फाइबर हैं वो उसको अच्छे से होल्ड ना कर पाए और ये हमारी बाहर वाली मसल यानी कि वेस्टस लेटरलिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और यूजुअली वो होती भी है, तो वो उसको बाहर की तरफ पुल करती है। इसके अलावा अगर हमारी लेटरल जो रेटिनाकुलम होता है यानी कि कुछ फाइबरस टिश्यू होता है वो भी अगर टाइट हो जाए तो भी पेटेला बाहर की तरफ जाएगा। इसके अलावा आईटी बैंड की टाइटनेस हो उसके कारण भी पेटेला की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। कुछ डायरेक्ट इंजरी से भी पेटेलोफेमोरल की जो अलाइनमेंट होती है, कुछ मसल इनहिबिशन हो जाते हैं, उसके कारण भी ये हो सकता है। ये सबसे कॉमन है रनर्स में, तो इसको हम रनर्स नी भी बोलते हैं, क्योंकि रनिंग में बायोमैकेनिक्स, हमारी फुट कैसे लैंड हो रहा है, हमारा हील स्ट्राइक, हमारा जो फुट का जो स्ट्राइक पैटर्न है वो कैसा है, हमारी केडेंस कितनी यानी कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी, हमारी रनिंग के स्टेप्स कितना है, पर मिनट स्टेप काउंट क्या है, उसको हम केडेंस बोलते हैं, वो कितना है, हमारे शू का टाइप क्या है, व्हाट काइंड ऑफ शूज वी आर वियरिंग, और किस सरफेस पे हम रनिंग करते हैं, हमारे फुट की जो आर्च है वो कैसी है। अगर आपके फुट की आर्च कम है यानी कि फ्लैट फुट है तो हो सकता है कि जब भी आप रनिंग करेंगे तो आपकी प्रोनेशन ज़्यादा होगी, यानी कि आपका फुट कोलैप्स ज़्यादा होगा, जिससे कि आपकी टिबिया और आपकी फीमर में जो रोटेशनल फोर्सेज हैं वो पेटेला का क्यू एंगल बढ़ा देंगे। क्यू एंगल एक इमेजिनरी एंगल होता है, हम उसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे। तो वो इंडिकेट करता है कि पेटेला की जो ग्लाइडिंग है वो नहीं होने वाली अच्छे से, वो आपके पेटेला को लेटरल मूव करेगा। तो ये इसके मेजर कारण हैं। इसके अलावा कुछ कारणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हमने फुट मैकेनिक को चेंज कर सकते हैं, तो कुछ फैक्टर्स काफ़ी हद तक अवॉइडेबल हैं। तो जैसे कि हमने बात की वेस्टस मीडियलिस की इनसफिशिएंसी, लेटरल स्ट्रक्चर्स यानी कि बाहर के स्ट्रक्चर्स का टाइट होना, हमारी काफ मसल्स का टाइट होना क्योंकि वो सबटेलर जॉइंट में प्रोनेशन को बढ़ा देता है, वो भी एक रीज़न है। हैमस्ट्रिंग का एक्सेसिवली टाइट होना, हमारी ग्लूट्स का वीक होना। ग्लूट्स जब वीक होंगी तो क्या क्या फीमर यानी कि हमारी ये वाली हड्डी है ऊपर वाली, इसका इंटरनल टॉर्जन हो जाएगा टिबिया के मुकाबले, तो उससे क्या होगा, पेटेलर की ट्रैकिंग गड़बड़ हो जाएगी उसमें। तो ये सारे रीजन होते हैं, ये सारे बायोमैकेनिकल फोर्सेज होते हैं, इनको हम कुछ हद तक करेक्ट कर सकते हैं। पेटेलोफेमोरल पेन जो है वो यंग एज की प्रॉब्लम है। यूजुअली माइक्रो ट्रॉमा होता है, रिपीटेड ट्रॉमा होता है, तो ये यंग एज में ही पाया जाता है। ओल्ड एज में जैसे अर्थराइटिस होता है ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस पेटेला के नीचे होते हैं। पेटेला के नीचे यानी कि नी कैप के नीचे स्मूथ वाइट सरफेस होता है कार्टिलेज का,
और इसकी नोसिसेप्शन यानी कि इस पे पेन रिसेप्टर काफ़ी कम होते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में जब ये फ्रिक्शन चालू होता है, इसके अंदर ब्लिसरिंग होती है, इसके अंदर जो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं वो तो हमें फील भी नहीं होते हैं, तो ये पेन अनडिटेक्टेड चला जाता है और काफ़ी टाइम के बाद हमें पता लगता है कि हाँ हमें जब क्रेपिटस आने लगता है, यूजुअली वो क्रेपिटस पेन फ्री भी होता है, वो सजेस्ट करता है कि देयर इज सम इशू बायोमैकेनिकली। तो उस क्रेपिटस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें असेस करना चाहिए कि ये बायोमैकेनिकल क्रेपिटस है क्या है, या ये जो आवाज़ आ रही है बायोमैकेनिकल किसी रीज़न से आ रही है कि किस रीज़न से आ रही है। तो हमने वेरियस रीजन जाने, अलग अलग कारण जिससे ये पेटेलोफेमोरल पेन होता है, और ये स्लोली डीजनरेटिव चेंजेस में तब्दील हो जाता है जिससे कि ये अनडिटेक्टेड जाता है काफ़ी टाइम तक, और ये बाद में जाके काफ़ी सीवियर इश्यू कर देता है क्रिएट। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाए? सबसे पहले अगर आपको ये सीवियर पेन है तो आप रेस्ट करें और आइस पैक लगाएं। आइसिंग इसको सूदिंग देगा, इसको आपकी जो एग्रीवेट होती है कंडीशन उसको थोड़ा सा काम डाउन करेगा। तो रेगुलर आइस पैक्स लगाना इसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन है टू बिगिन विद। और दूसरी चीज़ है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस कारण से हो रहा है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप उस एक्टिविटी को टेम्पररी डिसकंटिन्यू करें। स्पोर्ट्स इंजरी ये जो रिपीटेड ट्रॉमा से होती है, इसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रेनिंग के पीरियड्स में प्रोग्रेसिव होने के कारण कम गैप होता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जल्दी करने से होता है, और टू फास्ट हम उसको प्रोग्रेस करते हैं। यानी कि यूजुअली कहा जाता है कि आप अगर एक रन कर रहे हैं 10 किलोमीटर का, तो आपको 10% इंक्रीज ही करना है एक हफ्ते में, यानी कि एक हफ्ते के बाद आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे, यानी कि 11 किलोमीटर। तो ये देखने में तो काफ़ी स्लो प्रोग्रेशन लगती है, बट इसको आप कंपेयर करेंगे कि आप 6-7 हफ्ते में तो आप कुछ काफ़ी सारा अपना प्रोग्रेशन कर चुके होंगे। तो टू फास्ट टू क्विक प्रोग्रेशन करने से आपके फटीग सेट होती है एंड ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम होता है, और उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको अपने फुट मैकेनिक्स ये एडवाइस के तौर पे दिया जाता है कि आपकी बायोमैकेनिक्स क्या है रनिंग के, उनको मॉडिफाई किया जाएगा, उनको असेस किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बायोमैकेनिकल चेंजेस हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आपके जो इनहिबिटेड मीडियल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि मेन वीएमओ यानी वेस्टस मीडियलिक ओब्लिक है, उसकी ट्रेनिंग करनी है आपको, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। उसके लिए हम अपनी प्रोटोकॉल में जाएंगे और उसको यूज करेंगे कि क्या क्या एक्सरसाइज का हम ग्रुप बना के कैसे यूज करेंगे। आपकी जो लेटरल स्ट्रक्चर्स है इनकी स्ट्रेचिंग जरूरी है। यूजुअली मैंने आपको ग्लूट्स के बारे में बताया कि इसकी वीकनेस होती है, तो ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग, स्पेशली ग्लूटियस मीडियस की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। आपकी ओवरऑल कोर मसल जब वीक होती हैं तो ये भी एक मेन रीजन होता है, आपको अपनी कोर की स्ट्रेंथनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपके रनिंग मैकेनिक्स, क्योंकि ये कॉमन रनिंग इंजरी है तो उस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में फोकस करते हुए इन सब को एक बंडल अप करके एक प्रोटोकॉल बनाएंगे। और जरूरी नहीं कि प्रोटोकॉल आपके लिए सूट करे, तो कुछ केसेस में ये मॉडिफाई की जाती है, उसके लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। जब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, सबसे पहला ये जान लें कि यू हैव टू डिफरेंशियल डायग्नोज दिस कंडीशन बिकॉज इट इज़ क्वाइट कॉमन, लेकिन इसको रूल आउट कर देना चाहिए पहले ही कि कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है नी की, बिकॉज देर आर मेनी पैथोलॉजी दैट आर एसोसिएटेड विद नी एंड इन एंड अराउंड। जो एंटीरियर नी पेन होता है, घुटने के सामने जो दर्द होता है, उसमें काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। बर्साइटिस हो सकता है, कोई ट्रोमेटिक इंजरी के कारण कुछ हो सकता है, बरसा भी काफ़ी टाइप के होते हैं। तो आपको सारे रूल आउट कर लेना है, कुछ स्पेशल टेस्ट करके देखने हैं, कोई लिगामेंट इंजरी तो नहीं। ये सब जानने के बाद ही हम इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे आएंगे। तो हमारी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो कंप्लीटली बेस्ड होगी हैमस्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाने पे, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग पे, हिप्स की स्ट्रेंथनिंग पे, कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे, और हमारे एडवाइस होगी जो बेसिकली हम एवरी पेशेंट को असेस करने के बाद देते हैं कि उनके फुट मैकेनिक्स, उनका जो फीमर का टॉर्जन कितना है, रोटेशन कितना है टिबिया के ऊपर, और उनका सबटेलर जॉइंट में ज़्यादा प्रोनेशन तो नहीं होता है, रनिंग में उनको किस सरफेस पे रनिंग करते हैं, ये हमारी एडवाइस के तौर पे दिया जाता है। पेशेंट टू पेशेंट ये डिफर करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि पेटेलोफेमोरल पेन होता क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, और इसकी बायोमैकेनिक्स, इसके पीछे क्या रीज़न है कि हो जाता है, यूजुअली रनर्स को ही क्यों होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसकी थेरेपेटिक एक्सरसाइज क्या होंगी, क्या क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो कर सकते हैं, एडवांस स्टेज और बेसिक स्टेज और डिफरेंट लेवल आप कैसे चूज कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल कीप ब्रिंगिंग न्यू वीडियोज़ फॉर यू।